मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों व्यापार बहुत से लोग करते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के पास दुकान होता है जिससे कि उनका व्यापार चलता है। व्यापार हालांकि आजकल बहुत तरह का हो गया है, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो मित्र हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो जो व्यापार करते हैं उनके पास छोटा या बड़ा दुकान होता है। अब ऐसे में दुकान में लाभ नहीं होता। अब क्या किया उन्होंने, कर्ज लेकर दुकान कई बार खोलते हैं लोग। कई बार अपनी गाढ़ी कमाई, जीवन की बहुत सारा पूंजी उस दुकान में लगा दिया। अब ग्राहक नहीं आ रहे। ठीक उसी चीज़ का दुकान है बगल में या उसी मार्केट में, उसमें बहुत से ग्राहक जा रहे हैं। इन्होंने डिस्काउंट भी दे दिया, फिर भी ग्राहक उधर ही जा रहे हैं। चलो उनकी दुकान ऊंची थी तो इन्होंने भी पैसे लगाकर ऊंची दुकान खोल ली, फिर भी ग्राहक उधर ही जा रहे हैं, फिर भी ग्राहक नहीं आया। फिर क्या किया जा सकता है? आखिर कमी कहाँ रह जाती है? दुकान इन्होंने भी खोला, दुकान उन्होंने भी खोला, और दोनों मेहनत करते हैं, दोनों ईमानदार हैं मान लीजिए, या ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये ईमानदार हैं। अब मीठी बानी भी ये बोलते हैं, फिर भी ग्राहक इनके तरफ नहीं आते और उनके तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा अभी आने वाले वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं एक बार आपको मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं। इसमें मैं आपको 5 महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स देने वाला हूं जो कि आप अपने दुकान पे करेंगे, जिससे आपको दुकान में लाभ होगा। जैसा लाभ उधर हो रहा था वैसा ही लाभ अब आपको होगा। इसके लिए मैं आपको 5 वास्तु टिप्स बताने वाला हूं। उसके साथ ही साथ मैं एक यंत्र भी आपको दिखाने वाला हूं। इस यंत्र की मदद से बहुत से लोगों को व्यापार में फायदा हुआ है, आपको भी होगा। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप वीडियो में खो जाएंगे, फिर लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी से ही लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो निश्चित तौर पर दबाएं, ताकि आपको समय समय पर जैसे ही इस तरह की वीडियो हम लाते हैं पता चलती रहे। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कहीं एक दुकान पे बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, कहीं एक दुकान पे नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? एक उदाहरण लेकर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2 खेत है। एक खेत काफ़ी उपजाऊ मिट्टी वाला है, दूसरा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ वाला मिट्टी है। इसमें उस दोनों खेत की कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब जो खेत उपजाऊ है उसमें फसल ज़्यादा होगी निश्चित तौर पे, और जो खेत कम उपजाऊ है उसमें फसल कम होगी। जैसा कि अभी दोनों दुकानदारों के साथ हो रहा था, एक का दुकान कम चल रहा था, एक का दुकान ज़्यादा चल रहा था। तो मान लीजिए वो उपजाऊ खेत है और ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ खेत है। इसमें दोनों में से किसी की भी कोई गलती नहीं है। ये होता है कुंडली की में जो भी ग्रहों की स्थिति होती है उसके वजह से ऐसा होता है। किन्हीं का भाग्य ज़्यादा साथ देता है, किन्हीं का भाग्य कम साथ देता है। अब जो खेत कम उपजाऊ होता है उसमें भी हम उपज बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? ऊपर से खाद वगैरह डाल के, गोबर खाद डालेंगे या खेत की ज़्यादा देखभाल करेंगे तो वो खेत भी ज़्यादा फसल देने लगेगा। जो कि उपजाऊ खेत है उसके बराबर फसल देने लगेगा, और अच्छे से ध्यान रखेंगे तो क्या पता उससे ज़्यादा भी फसल देने लगे। ठीक ऐसा होता है व्यक्ति के साथ भी। तो अभी हम इस खेत की बात करेंगे जो कि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, उसको हम कैसे उपजाऊ बना सकते हैं ताकि ये भी खेत एक बार लहलहा उठे। तो आपको यही मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से ऐसे 5 वास्तु टिप्स हैं जो कि आपको अपनाने चाहिए। सबसे पहले देखिए, अगर आपने दुकान अभी तक नहीं लिया है और आप दुकान खोज रहे हैं कोई किसी भी मार्केट में, तो ध्यान रखिए उत्तर या पूर्व की तरफ उस दुकान का मुख होना चाहिए। दुकान से निकलें आप तो पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ आप निकलें, ऐसा दुकान लेना श्रेयकर होता है। ये तो हुई जिन्होंने अभी दुकान नहीं लगाया है। अब जो दुकान लगा चुके हैं, अब किसी भी दिशा में है, तो अभी क्या करें? फिलहाल बदल सकते हैं दिशा तो बदल लीजिए, नहीं बदल सकते तो क्या करें? तो आपको करना चाहिए वास्तु उपाय। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति को जरूर स्थापित करें अपने दुकान के पूजा स्थल में। आप दुकान का पूजा स्थल कहाँ होना चाहिए? उत्तर पूर्व कोने में होना चाहिए दुकान का पूजा स्थल। छोटा ही सही मंदिर जरूर लगाएं, वहाँ पे भगवान गणेश की मूर्ति जरूर लगाएं। भगवान गणेश विघ्नों को हरते हैं और लाभ ही लाभ कराते हैं। तो भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की
मूर्ति या फोटो निश्चित तौर पर रखें जिनकी पूजा आप हर रोज करेंगे। जैसे दुकान खोलेगा, चाहे ग्राहक कितने भी खड़े हों बाहर, सबसे पहले उनको आप अगरबत्ती और जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। सबसे पहले अपनी पूजा करेंगे, उसके बाद ही उन ग्राहकों को सब कुछ देंगे जो भी देना होगा। अगर एक ग्राहक को देखकर अभी आपने पूजा मन से नहीं किया तो वो एक ग्राहक तो भी है, लेकिन बाकी जो 10 ग्राहक और आने वाले थे वो नहीं आएंगे। तो पहले पूजा अपनी अच्छे से निपटा लें। अच्छे से मतलब ऐसा नहीं कि पूरे घंटों लगे हुए हैं, ऐसा नहीं, 5-7 मिनट का ही समय जरूर लगाएं पूजा के लिए और मन से लगाएं। वो बहुत सारे आपने देखा होगा दुकानदारों को, व्यापारियों को, दुकान बहुत चलता है लेकिन जब भी सुबह में आते हैं सबसे पहले वो पूजा ही करेंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे, और पूजा करने के बाद ही कितना भी बड़ा ग्राहक हो उनसे बात करेंगे। कोई बड़ा ही ग्राहक है तब भी उनको बोलेंगे आप बैठिए, पहले मैं अपनी पूजा निपटा लूँ। तो पूजा सबसे पहले करें और उत्तर पूर्व के कोने में आपको रखना है अपना मंदिर। अब और क्या करना है, हर रोज सफाई निश्चित तौर पे दुकान की करवाएं, और सफाई करवाएं सुबह के समय में, जिस समय दुकान खुलता है उस समय में। सबसे पहले सफाई, उसके बाद पूजा, उसके बाद ग्राहकों को कुछ भी दें। सफाई कराने के लिए क्या करें, सफाई जैसे ही हो गई हो, कुछ दुकानदारों को मैंने भी देखा है कि कूड़ा इकट्ठा किया, वहीं रोड पे ही उसे गिरा दिया। ऐसा करने से बचें। ऐसा करने से आपका व्यापार प्रभावित होगा और आपको नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा। अगर आपके पास का कोई भी दुकानदार इस तरह का काम करे, वो भी अपना कूड़ा लाके रोड पे रखे, तो उससे आपका व्यापार भी प्रभावित होगा। इससे बचने के लिए उनको भी जागरूक करें, उनको भी बताएं कि कृपया करके आप यहाँ पे कूड़ा रोड पे ना फेंकें, आप इकट्ठा करके रख लीजिए। इकट्ठा करके रखिए कहाँ पे, दक्षिण और पश्चिम कोने में। एक कूड़ा का जगह होता है दक्षिण पश्चिम कोने में, कूड़े को इकट्ठा करने का कोई ना कोई बर्तन रखें, सामान रखें, जो भी डस्टबिन रखें, और जैसे नगर निगम की गाड़ी आती है उन्हें दे दें, या कहीं दूर ले जाकर जहाँ कूड़ा सभी फेंकते हैं वहाँ पे कूड़ा फेंकें। अपने दुकान के आगे में या रोड पे तो कभी भी कूड़ा नहीं फेंकें। इससे आपका व्यापार प्रभावित होगा। आपका पड़ोसी दुकानदार भी ऐसा करता है तब भी आपका व्यापार प्रभावित होगा। तो आपको 2 टिप्स मैंने दिए। अब क्या करना है, आपको एक शीशा जरूर ऐसा लगाना है जो कि जैसे दुकानदार के यहाँ कोई आया, मैं दुकान में प्रवेश किया तो मुझे एक शीशा नजर आना चाहिए सामने। ऐसा एक शीशा निश्चित तौर पे लगाएं, छोटा बड़ा जिस तरह का भी आपका दुकान है उस हिसाब से। बड़ा शीशा और भी बढ़िया, कम से कम छोटा शीशा भी, इतना बड़ा शीशा तो निश्चित तौर पे लगाएं ताकि कोई भी ग्राहक आए वो अपनी प्रतिबिंब उसमें देख पाए। इससे ग्राहक जो होता है उस पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, वो सामान खरीदने के लिए उत्सुक रहता है, सामान खरीदेगा वो आपके यहाँ से। अगला टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ कि आप जो बैठेंगे, आपको बैठना है उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके। आपका मुख होना चाहिए उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ। अगर आप उत्तर और पूर्व की तरफ मुख करके बैठेंगे तो क्या होगा, जो भी ग्राहक आएंगे आपके यहाँ वो आपसे मोल भाव कम करेंगे। जो भी आप बताएंगे प्राइस, उसी प्राइस में ज़्यादातर दुकानदार से लोग सामान खरीद देते हैं ऐसे में। तो पूर्व या उत्तर की तरफ आपको अपना मुख रखना चाहिए। जहाँ भी आपके बैठने का जगह है दुकान पे, उत्तर पूर्व की तरफ मुख रखने का प्रयास करें। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये यंत्र आपको स्थापित करना है अपने दुकान में। इस यंत्र का नाम है संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र। इसमें बहुत सारे यंत्र हैं, आप देखेंगे ना, बहुत सारे यंत्र हैं इसमें। श्री यंत्र भी है, व्यापार वृद्धि यंत्र भी है, बहुत सारे यंत्र हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या क्या यंत्र है इसके अंदर। श्री यंत्र है, कनक धारा यंत्र है, श्री कुबेर यंत्र है। कुबेर जो कि देवताओं के भी खजांची होता है, जिनके पास सारा धन होता है। कनक धारा यंत्र भी है इसमें, जो कि सोने की वर्षा करवाने वाला यंत्र होता है। तो व्यापार के स्थल पर जो भी इस यंत्र को लगाते हैं उससे बहुत ही फायदा होता है। इसमें देखेंगे इधर के साइड में ये कील में लगाने के लिए जगह होता है। कील में लगा के इस तरह से आप अपने दुकान पे लगा सकते हैं। इसको भी लगाना है आपको उत्तर पूर्व के दिशा में ही, कोने में, उत्तर पूर्व के कोने में जहाँ पे पूजा स्थल है आपका, वहीं पे लगाना है। और इनको भी जरूर एक बार स्मरण करना है। अब ये जो है 1 फीट बाय 1 फीट का यंत्र है। इससे छोटा यंत्र कभी ना खरीदें, कहीं से भी ना खरीदें, क्योंकि क्या होता है, यंत्रों के अंदर बहुत कुछ लिखा होता है, वो आपके नज़र में आना चाहिए। इतना बड़ा यंत्र तो होना ही चाहिए कम से कम। अगर एक ही यंत्र इतना बड़ा हो तो और भी बेहतर।
फिलहाल ये संपूर्ण यंत्र है तो कम से कम 1 फीट बाय 1 फीट का होना चाहिए। और दूसरी बात, यंत्र बिना मंत्र के कुछ नहीं है। ये एक फ़ोटो है, जिस तरह का फ़ोटो कहीं भी आपको दुकानों में मिल जाता है उस तरह का फ़ोटो है। जब भी इस तरह का यंत्र अपने दुकान में स्थापित करवाएं तो मंत्रोच्चार करने के बाद ही करवाएं, किसी पंडित से पहले उनकी शुद्धि करवाएं। अगर आपको शुद्धि किया हुआ ये यंत्र चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मुझे ज़रूर लिखें, या यहाँ पे व्हाट्सएप का मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पे संपर्क करें। इसका 501 रुपये कीमत है, जो कि पूरा आपको मंत्र के सहित मिलेगा, मंत्रोच्चारण करके मिलेगा, सिद्ध करके मिलेगा। और डाक खर्च इसके अलावा अलग से होगा। कुरियर चार्ज जो भी 100-150 मैक्सिमम, कहीं भी अगर देश में आप मंगाते हैं तो इससे ज़्यादा कुरियर का खर्च नहीं आता है। तो 100-150 कुरियर का खर्च और 501 रुपये का ये यंत्र है। तो इसे मंगवाकर अपने उत्तर पूर्व कोने में निश्चित तौर पर लगावें। इससे देखेंगे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको जो जो चीज़ें बताएं उन सभी चीज़ों का पालन जरूर करें, आपको निश्चित तौर पे व्यापार में लाभ होगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है। तो इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते हैं धर्म शिक्षा। जय माता दी।